Hello बच्चों, let's read the question. Question है three fair dice are rolled once. Given that at least one of them shows up phase 6, the chance that at least one of them shows up phase 2 is A option is 91 upon 216, B option is 1 upon 3, C option is 3 upon 30 upon 91, D option 36 upon 90. So इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज, यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज गिवन। हमारे पास क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो क्वेश्चन के अंदर हमें जो गिवन है, गिवन नाउ थ्री फेयर डाइस गिवन है, गिवन दैट थ्री फेयर डाइस व्हेन ए डाइस इज रोल्ड, व्हेन ए डाइस इज रोल्ड, देन जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम होते हैं हमारे पास कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होते हैं, 6। और व्हेन तीनों डाई को हम क्या एक साथ रोल करें, व्हेन थ्री डाइस आर रोल्ड, तो कितने आउटकम आ जाएंगे हमारे पास, 6 इंटू 6 दैट इज, ये आ जाएगा 6 6 36 और 36 216, ये हमारे पास होंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अब हमें क्या चाहिए, गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम शोज द फेस 6, यानी कि कम से कम एक डाइस पर हमारा फेस क्या होना चाहिए, 6 आना, यानी कि 3 डाइस है, तो ये फर्स्ट डाइस पर नंबर है या सेकंड डाइस पर है या थर्ड डाइस पर नंबर है हमारा, तो इनमें से कम एक डाइस पर 6 होना चाहिए, तो मैक्सिमम यानी कि ज़्यादा दो पर भी हो सकता है, तीनों पर भी 6 आ सकता है हमारे पास। तो यहाँ पर हम क्या सबसे पहले वे आउटकम फाइंड आउट करेंगे जिसमें हमारा 6 नहीं होगा, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम में से हम क्या करेंगे, उन आउटकम्स को सेपरेट कर देंगे जिसमें हमारा 6 नहीं होगा किसी भी आउटकम में, तो हमारे पास फेवरेबल किसी यानी कि वे आउटकम्स आ जाएंगे जिसमें कम से कम एक डाइस पर क्या हो, हमारा 6 हो। सो तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा द पॉसिबल आउटकम, द नंबर ऑफ आउटकम्स, द नंबर ऑफ आउटकम्स विद 6 ऑन एट लीस्ट, यानी कि 6 हमारा क्या होना चाहिए, एट लीस्ट, ऑन एट लीस्ट वंस, कम से कम एक बार तो हमारा 6 आना चाहिए। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, के टोटल नंबर ऑफ आउटकम में से हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे उन आउटकम्स को, द नंबर ऑफ आउटकम्स इन विच 6 डज नॉट appear ऑन एनी डाइस, किसी भी डाइस पर हमारा 6 ना आए उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारे पास कितनी है, 216 है। सो 216 माइनस वे आउटकम कौन से होंगे, जहाँ पर किसी भी डाइस पर 6 नहीं आना चाहिए, यानी कि 6 को हमने रिमूव कर दिया, तो हमारे पास जो नंबर्स बचे वो कौन कौन से बचे, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 5, ठीक है 5 नंबर्स में से कोई भी नंबर सकता है, तो हमने 3 टाइम्स उसको रोल करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारे पास कितने आ जाएंगे, 5 की पावर 3 दैट इज 216 में से हम क्या करें, 125 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो 216 माइनस 125, तो 6 माइनस 5 कितना आ जाएगा, 1, और ये आ जाएगा 11 माइनस दैट इज 91। तो ये हमारे पास जो आउटकम्स आए हैं ना, कम से कम एक डाइस पर हमारा 91 आ रहा है, सो 6 आ रहा है, तो कितने आउटकम्स आएगा हमारे पास, 91 आउटकम्स आ गए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे तो जो इवेंट E1 को हम क्या ले लेंगे, इवेंट दैट एट लीस्ट वन डाइस शोज अप 6, यानी कि वन डाइस पर क्या आना चाहिए हमारे पास, 6 आना चाहिए, वन डाइस शोज अप फेस 6, और जो हम E2 ले रहे हैं ना,
E2 हमारे पास क्या है, इवेंट दैट एट लीस्ट वन डाइस शोज अप फेस 2। तो हमें यहाँ पर प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड आउट करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 फाइंड आउट, कंडीशन प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है E1 की जब हमें E2 की वन। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। तो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम आएंगे वो तो दोनों के अंदर सेम होंगे, तो वो तो नीचे से कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों से। तो हम क्या खाना, सबसे पहले क्या, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ आउटकम्स आ जाएंगे। ऊपर कौन से आउटकम आएंगे, जहाँ पर कम से कम एक डैश पर 2 भी आ रहा हो और 3 भी आ रहा हो, सॉरी 6 भी आ रहा हो। और नीचे हमारे पास जो आउटकम्स आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे, ये वे आउटकम्स आएंगे जहाँ पर कम से कम एक बार क्या आ रहा हो, 6 आ रहा हो। बिकॉज यहाँ पर भी जो टोटल नंबर आउटकम्स है हमारे पास 216 है, और इसकी जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे फेवरेबल अपॉन टोटल होता है ना प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, तो इसके भी टोटल आउटकम सेम है, उसके भी टोटल आउटकम सेम आएंगे, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो सिर्फ जो प्रोबेबिलिटी बनेगी ना, नंबर ऑफ आउटकम्स आ जाएंगे जिनके लिए हमारे पास कम से कम एक डाइस पर 6 और 2 दोनों के दोनों आ रहे हैं, कम से कम एक डाइस पर। और नीचे हमारे पास नंबर ऑफ आउटकम किसके आ जाएंगे, कम से कम एक डाइस पर हमारा 6 आ रहा हो, और ये हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चाहिए, कम से कम एक डाइस पर 6 आ रही है प्रोबेबिलिटी। ये नंबर ऑफ आउटकम कितने हमारे पास 91 है, और कम से कम एक डैश पर 6 और 2 और 6 तो कम होना ही चाहिए। एक डैश पर 2 हो और एक डैश पर क्या हो, 6 हो। और इस डैश पर हमारे पास क्या हो सकता है, कुछ भी नंबर आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, कुछ भी नंबर आ सकता है, यानी कि 1 to 6 में से कोई भी नंबर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं। तो ये आउटकम्स हमारे पास क्या आ जाएंगे, यहाँ पर हम इनमें से, यानी कि लेट्स सपोज ये दो पोजीशन हमने यहाँ पर सिलेक्ट करी, इन दो पर हमारे पास एक पर 2 आ रहा है, एक पर 6 आ रहा है। ये क्या कर रहा है, कम से कम एक पर 2 हो और 6 भी हो, कम से कम एक पर 2 भी हो और एक पर कम से कम क्या हो, 6 भी हो। तो यहाँ पर इस पोजीशन पर 2 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, यानी कि 6 हमारा 2 बार भी आ सकता है। लेकिन 6 2 से ज़्यादा बार नहीं आ सकता, अगर 6 हमारा 2 से ज़्यादा बार आएगा तो 2 नहीं आएगा, तो 2 को भी आना है और 6 को भी आना है। तो 2 भी हमारा कम से कम या तो एक बार आएगा या ज़्यादा ज़्यादा 2 बार आ सकता है, देखो तीनों बार तो नहीं आ सकता। सिमिलरली 6 भी हमारा कम से कम या तो एक बार आएगा या 2 बार आएगा। तो यहाँ पर इस पोजीशन पर 6 में से कोई भी नंबर आ सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 6 में से, तो यहाँ पर जो आउटकम आएगा हमारे पास वो कितना आ जाएगा, 6C1। इन 6 में से मैंने क्या किया, एक नंबर को सिलेक्ट किया, तो यानी कि इस पोजीशन को हम 6C1 वेज में फिल कर सकते हैं। तो हमारे पास कितने आ गए, 3 नंबर आ जाएंगे। तो इन तीनों को भी तो आपस में कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं, 3 फैक्टोरियल वेज में हम इनको अरेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास फेवरेट, इसके लिए आउटकम्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ आउटकम जी एक पर, यानी कम से कम एक बार 2 भी हो और 6 भी आ रहा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 6C1 कितना आ जाएगा, 6, और 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कितना आ जाएगा, 6 और अपॉन में 91। तो ये आएगा हमारे पास 36/90। तो इसके लिए जो ऑप्शन है हमारा, कौन सा करेक्ट कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।